हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में। वैसे नया तो क्या, इसको 2 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं और अब मंडे को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। वैसे ये वन ऑफ द बिगेस्ट एसएमई आईपीओ में से एक है। इसकी जो इश्यू साइज है वो मोर देन 200 करोड़ रुपीज है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम एसएमई सेगमेंट में इतनी बड़ी साइज का आईपीओ देखते हैं। कंपनी का नाम है क्यूलाइन बायोटेक लिमिटेड। अब क्योंकि आईपीओ मंडे को तो क्लोज हो ही रहा है, बस एक ही दिन बचा है इसमें, तो हम कोई बहुत डिटेल में इसकी बात नहीं करने वाले हैं। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊं तो देखिए, ये एक मेडिकल टेस्टिंग प्रोडक्ट कंपनी है। जो भी हॉस्पिटल्स या लैब वगैरह होते हैं उन्हें अलग अलग टाइप की बॉडी टेस्ट करने के लिए जो मशीनें चाहिए होती है, जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आप एक पैथोलॉजी लैब को इमेजिन कीजिए। उन्हें डायग्नोस्टिक के लिए एक तो मशीनें चाहिए होंगी, दूसरा केमिकल्स चाहिए जिस पर वो टेस्ट रन कर पाए। जो रेडीमेड टेस्ट किट्स आते हैं, जैसे डेंगू का एक किट होता है या फिर कोविड के टाइम जो टेस्ट किट चले थे वैसे किट्स उन्हें चाहिए, और जो मशीनें वो लगवाते हैं उनकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो ये जो पूरा कॉम्बो है ये प्रोवाइड करता है क्यूलाइन बायोटेक लिमिटेड। यानी कि वो आपके लिए मशीनें भी लगवा के देंगे, वो आपको केमिकल्स भी प्रोवाइड करेंगे, वो टेस्ट किट्स भी देंगे, और साथ ही जो मशीनें आपने लगवाई है उनका मेंटेनेंस का काम भी ये कंपनी करती है। तो यही इसका कोर बिजनेस मॉडल है। ये एक B2B कंपनी है। हम लोगों से इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। इनकी जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट है, वो सभी प्रोवाइड करती है बाकी मेडिकल कंपनीज को, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या फिर लैब वगैरह। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है। बाकी अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में और डिटेल में जानना है कि भाई कैसा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कौन इस कंपनी के कस्टमर्स है, यानी किन हॉस्पिटल्स और लैब वगैरह को ये अपनी मशीनें प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप चाहे तो कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं आपको इसके बिजनेस नंबर्स के बारे में बताऊं तो देखिए, जो कंपनी की टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू का अमाउंट है, वहां ग्रोथ थोड़ी मिसिंग है। पहले जरूर कंपनी की अच्छी रेट से ग्रो कर रही थी, लेकिन जो रिसेंट नंबर्स हैं वो काफी फ्लैट है। और ऐसा ही कुछ हाल कंपनी के बॉटम लाइन का भी है। इनफैक्ट 2024 से 2025 के बीच तो कंपनी का प्रॉफिट अमाउंट कम हुआ है, 34 से 28 करोड़ रुपीज। लेकिन जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, वैसे करंट तो नहीं है, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके पहले 3 क्वार्टर्स के नंबर हमें दिए हुए हैं दिसंबर 2025 तक, और उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हुआ है 38 करोड़ रुपीज। यानी पिछले पूरे साल में था 28 करोड़ रुपीज, और इस बार महज 9 महीने में ही कंपनी ने 38 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये जो एकदम से सडन बूस्ट आया है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, ये कंपनी आगे कंटिन्यू कर पाएगी या फिर नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा डाउट रहेगा। तो ये वैसे कोई नई बात नहीं है कि जिस साल कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है उस साल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है, इसे कंपनी आगे कंटिन्यू कर पाएगी या फिर नहीं, ये काफी बड़ा सवाल है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन कंपनी के नंबर्स में एक और हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, और वो है इसका डेट अमाउंट। जो कंपनी की बोरोइंग्स है वो अभी 243 करोड़ रुपीज है, जो कि काफी हायर साइड पर है। हालांकि इस आईपीओ से कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा उसमें से 90 करोड़ रुपीज कंपनी अपने डेट के रिपेमेंट के लिए ही काम में लेगी। यानी कि आईपीओ के बाद इनका डेट थोड़ा बहुत कम जरूर होगा, लेकिन उसके बाद भी एक काफी बड़ा अमाउंट बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। हालांकि ये काफी बड़ी साइज की एसएमई कंपनी है, तो इसे हम कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं कह सकते। होपफुली कंपनी इसको इजीली मैनेज कर लेगी। इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो है 1370 करोड़ रुपीज, जो कि इसको एसएमई सेगमेंट में एक ठीक ठाक बड़ी साइज की कंपनी बना देता है। तो देखिए, ओवरऑल इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर की एक कंपनी है, कोई दूसरा लिस्टेड पीयर इसका मार्केट में नहीं है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। लेकिन नंबर्स इस कंपनी के ओके हैं, कंसिस्टेंसी की काफी जरूरत है, और जो डेट है इस कंपनी का वो भी थोड़ा हायर साइड पर है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर हम इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है, 2 दिन इस आईपीओ को ऑलरेडी हो चुके हैं। 21st को ये आईपीओ ओपन हुआ था, और अब इस मंडे को यानी 25th को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। इसकी जो प्राइस बैंड है वो है 326 से 343 रुपीज। तो लोअर प्राइस बैंड से हमें वैसे भी मतलब नहीं है, और आईपीओ की अपर प्राइस बैंड यानी कि 343 की प्राइस पर ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है। इश्यू साइज के मामले में ये वन ऑफ द बिगेस्ट एसएमई आईपीओ में से एक है। इसकी जो इश्यू साइज है वो है 214 करोड़ रुपीज, जिसमें से 10 करोड़ रुपीज के शेयर्स तो है मार्केट मेकर्स के लिए, और जो पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं वो है 204 करोड़ रुपीज के शेयर्स। और ये जो आईपीओ है ये कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरे 204 करोड़ रुपीज इस कंपनी को ही मिलने वाले हैं। और उसमें से जैसा मैंने आपको पहले बताया है, 90 करोड़ रुपीज कंपनी अपने डेट के रिपेमेंट के लिए काम में लेगी, और 93 करोड़ रुपीज वो होंगे वर्किंग कैपिटल के लिए। तो काफी बड़ी साइज का ये आईपीओ है, तो होपफुली इसमें अलॉटमेंट थोड़ा इजी रह सकता है। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन पर, कि ये जो आईपीओ है ये किस कैटेगरी में कितना ओवर सब्सक्राइब होता है, उसी के बेस पर अलॉटमेंट डिसाइड होगा। वैसे इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% शेयर्स, रिटेलर्स के लिए 35%, और जो एचएनआई पोर्शन है वो रहेगा 15%, 5% फॉर स्मॉल एचएनआई एंड 10% फॉर बिग एचएनआई। अगर हम इसमें पहले 2 दिन के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो क्यूआईबीज का पोर्शन है वो तो 5 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई 11 टाइम्स,
बिग एचएनआई 18 टाइम्स और रिटेल पोर्शन 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि इस आईपीओ में मोस्टली पैसा मंडे को ही लगने वाला है। बहुत कम लोग जिन्होंने अब तक इस आईपीओ में अप्लाई किया है, ज्यादातर लोग मंडे को ही अप्लाई करेंगे। तो ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन है ये यहाँ से और भी बढ़ने वाला है। मेरे ख्याल से जो रिटेल पोर्शन है वो इजिली 100 टाइम्स के आसपास या इससे भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। तो भले ये एक बड़ी साइज का आईपीओ है, लेकिन अलॉटमेंट इसमें भी टफ ही रहने वाला है, क्योंकि आसपास कोई दूसरा आईपीओ नहीं है, और अगर आईपीओ है भी तो इतनी अच्छी जीएमपी नहीं है, क्योंकि इस आईपीओ को अभी ग्रे मार्केट में 35% का प्रीमियम मिल रहा है। हालांकि एक टाइम पर इसकी जो हाईएस्ट जीएमपी है वो थी 45% के आसपास। अब थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को एग्जैक्ट 35% के प्रीमियम मिल रहे हैं, और इसकी जो जीएमपी है वो कंटिन्यूसली 30% से ऊपर ही है। तो काफी हद तक चांसेस है कि इस आईपीओ की एक अच्छी लिस्टिंग हो सकती है, और जिन्हें भी इसमें अलॉटमेंट मिलेगा उन्हें ठीक ठाक लिस्टिंग्स मिल सकते हैं। वैसे अभी इसकी जीएमपी जरूर 35% है, लेकिन मंडे को क्लोजिंग वाले दिन तक इसकी जीएमपी कम ज्यादा भी हो सकती है, जिसकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही क्लोजिंग वाले दिन ये आईपीओ किस कैटेगरी में कितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है वो भी मैं टाइम टू टाइम यहाँ अपडेट करता रहूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। वैसे भी ये काफी बड़ी साइज का आईपीओ है, हेल्थ केयर सेक्टर की एक कंपनी है, और इसकी जीएमपी भी काफी अच्छी है, तो इसकी डिमांड तो थ्रू आउट रहने ही वाली है। तो आई डोंट थिंक इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होना चाहिए कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना ही है। भाई इतनी अच्छी जीएमपी, इतनी अच्छी लिस्टिंग्स मिलने के चांसेस बन रहे हैं, तो कोई क्यों ही मिस करेगा। तो मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। हाँ, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, आप मंडे को अप्लाई करने वाले इस आईपीओ में, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका एक लॉट है 400 सीएस का। यानी कि अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा 800 सीएस के लिए, और उसका अमाउंट है 2,74,400 रुपीज। अगर आपको अप्लाई करना है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो आपको अप्लाई करना होगा 3 लॉट के लिए, यानी 1200 सीएस के लिए, और उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होगा 4,11,600 रुपीज। और जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वहां क्राइटेरिया है 8 लॉट्स का, यानी 3200 सीएस का, और उसका अमाउंट है 10,97,600 रुपीज। तो आपकी जितनी भी पॉकेट साइज है, जो भी आपका बजट है, उसके हिसाब से आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो रिटेल कैटेगरी में, चाहे तो स्मॉल एचएनआई में, या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में। जाते जाते अगर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊं तो देखिए, क्योंकि आईपीओ 25 को क्लोज हो रहा है, तो उसके जस्ट अगले दिन यानी 26 को इसका अलॉटमेंट है, फिर 27 को रिफंड, 27 को शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे, और 29 मई को एनएससी एसएमई पर इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी और वीडियोस मिलते रहे। और हाँ, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक एसएमई आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।